नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सॉल्यूशन में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज पिछले कई दिनों से साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आज संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे हम लोग, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, पार्ट नंबर 12 का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक रोग जख्म अथवा चोट अथवा बिना निर्जीवाणुकरण हेतु शल्क यंत्रों से होता है? ऑप्शन देखिए, कालाजार, सेक्राम, रोहिणी जिसको डिप्थीरिया बोला जाता है, और धनु स्तंभ जिसको टेटनस बोला जाता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में से आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालाजार क्या हो जाएगा? कालाजार। ठीक है, अगर पूछा जाए कालाजार जो बीमारी है, ये बीमारी किस मक्खी से फैलता है, तो ये बालू मक्खी से फैलता है। किस मक्खी से फैलता है? बालू मक्खी से फैलता है। ठीक है, और ये कालाजार जो है एक संक्रामक बीमारी है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी फैलता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए डिप्थीरिया कौन सी बीमारी है, तो ये गले का बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सामान्य मनुष्यों के संदर्भ में दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में सबसे कम मात्रा में आवश्यक है? ये 4 तत्व दिया गया है, ये 4 तत्व में से कौन सा 3 तत्व की तुलना में एक बहुत कम मात्रा का जरूरत है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, कैल्शियम, लौह, पोटेशियम, सोडियम। तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का मात्रा तीनों की तुलना में सबसे कम मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, और अगर ये जो है पूछा जाए कि लौह सबसे अधिक किसमें मिलता है, तो पालक का पत्ती में लौह मिलता है सबसे अधिक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और कोट में आंसर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, छत्रक, छत्रक जिसको मशरूम बोला जाता है इंग्लिश में, छत्रक को इंग्लिश में मशरूम बोला जाता है और बांग्ला में छाती बोला जाता है। ठीक है, वास्तव में कवक है। 2 नंबर में मॉस पादपों में वास्तविक पत्ते और जड़ें नहीं होते हैं। 3 नंबर में पर्णांक जिसको फर्न बोला जाता है, पादपों में वास्तविक स्कंद नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, 1 नंबर में देखिए, छत्रक जिसको छाती बोला जाता है बंगाली में और इंग्लिश में मशरूम, वास्तव में कवक है। ठीक है, मॉस पादपों में वास्तविक पत्ते और जड़ें नहीं होते, बिल्कुल सही है। पर्णांग या फर्न पादपों में वास्तविक स्कंद नहीं होता है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। ठीक है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए कौन सा तेल उपयुक्त है? ऑप्शन देखिए, सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, सूरजमुखी तेल। हृदय रोगियों के लिए सूरजमुखी तेल बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य का कौन सा क्रोमोसोम, माने दोनों का, स्त्री का और पुरुष का क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होगा? ऑप्शन देखिए, पुरुष का X और स्त्री का X, पुरुष का X और स्त्री का Y, पुरुष का Y और स्त्री का Y, पुरुष का Y और स्त्री का X। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, पुरुष का क्या लेंगे हम? Y लेंगे और स्त्री का X लेंगे। देखिए, ये जो मेल होता है और ये फीमेल होता है, मेल के पास क्या रहता है? X और Y दोनों रहता है, फीमेल के पास क्या रहता है? X रहता है। ठीक है, तो बालक का जन्म कब होगा ना? ये फीमेल का X और मेल का Y दोनों का लेंगे तो बालक का जन्म होगा। ठीक है, तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्रकाश विद्युत पर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन, बर्नर हाइजेनबर्ग, स्टीवन वाइनबर्ग, मैक्स प्लैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रकाश विद्युत पर कार्य के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, डॉक्टर BK रेन, डॉक्टर HK गुप्ता,
डॉक्टर SZ कासिम, डॉक्टर DR सेनगुप्ता। तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर SZ कासिम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग जिसके निचले सिरे पर एक भार लटका है में से धारा प्रवाहित की जाती है, भार की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन देखिए, भार ऊपर जाएगा, भार नीचे आएगा, भार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और भार दोलन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, भार दोलन करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, भार दोलन करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका, गतिमान इलेक्ट्रॉनों की गति को निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन देखिए, गति की दिशा में लगा विद्युत क्षेत्र, गति की दिशा में लगा चुंबकीय क्षेत्र, गति की दिशा में लंबवत लगा विद्युत क्षेत्र, गति की दिशा में लगा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र। तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, गति की दिशा में लगा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका, मैरी क्यूरी ने 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार कौन सी श्रेणियों में प्राप्त किए हैं? मैरी क्यूरी ने 2 भिन्न भिन्न नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, तो कौन कौन श्रेणी में? तो ऑप्शन देखिए, भौतिक और चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, भौतिकी और चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र और शांति। तो ये आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें भौतिकी और चिकित्सा शास्त्र दोनों में अलग अलग नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये कथन दिया गया, इसमें से कौन सा सत्य? ऑप्शन देखिए, पराग केंद्र की कोशिकाओं में एक ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है, पराग केंद्र की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के साथ केंद्रक न्यूक्लियोस संलग्न होता है, वनस्पति कोशिकाओं के लवकों में एक झिल्ली होती है, और नीचे है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 ही है। ठीक है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पराग केंद्र की कोशिकाओं में एक ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि जब बर्फ जम जाते हैं झील में तो मछलियां जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? ऑप्शन देखिए, मछलियां नियततापी जीव है, मछलियां बर्फ में शांति निष्क्रिय हो जाती है, शीत निष्क्रिय हो जाती है, मछली की तली पर जल नहीं जम पाता है, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, झील की तली पर जल नहीं जमता है, झील की तली पर जल नहीं जमता, ऊपर में बर्फ जमता है। ठीक है, इसीलिए मछली जीवित रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, वायुमंडल की यह परत जो रेडियो तरंग को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और क्षोभ सीमा है बी नंबर में। ठीक है, क्षोभ मंडल। देखिए ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आयन मंडल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये कथन दिया हुआ है, इसका अध्ययन कीजिए। जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है, जिसका कारण है परितारिका द्वारा पुतली को तुरंत न फैल पाना। ठीक है, और 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में है, नेत्र का समायोजन रोमांच पेशियों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, उपरोक्त में से कौन सा सही है? कौन कौन सा सही है ये आपका बताना है। देखिए, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी ये 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, 1 देखिए, जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है, जिसका कारण है परितारिका द्वारा पुतली को तुरंत फैल पाना। ठीक है, जब परितारिका के द्वारा पुतली तुरंत फैल जाते हैं तो अंधेरा में हम लोग कुछ देर, अंधेरा से निकलने के बाद कुछ देर तक स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और 2 नंबर में है, नेत्र का समायोजन रोमांच पेशियों के द्वारा होता है। दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए, एक साइड सूची 1 और दूसरा साइड सूची 2 है। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। ठीक है, एक साइड मतलब किसके द्वारा फैलता है ये, और एक साइड बीमारी है। ए नंबर, वायु द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क से, घाव द्वारा। इधर है टिटनेस, टीबी, हैजा, सिफिलिस।
तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 2 3 4 1। देखिए अब इसको मिलान करते हैं हम लोग। ठीक है, वायु द्वारा कौन सा बीमारी होता है, वायु द्वारा आपका टीबी होता है। ठीक है, वायु द्वारा टीबी हो जाएगा 2। ठीक है, और पानी के द्वारा कौन सा, हैजा, पानी के द्वारा हैजा होता है। और संपर्क से क्या होता है, संपर्क से सिफिलिस बीमारी होता है। और घाव द्वारा ये टिटनेस होता है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। देखिए यहाँ 4 वैज्ञानिक का नाम दिया गया, गैलीलियो, कोपरनिकस, इसाक न्यूटन और केपलर। तो सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोपरनिकस ने बताए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता है। ठीक है, प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है। ठीक है, एक नहीं हो, माने एक के सिवाय अन्य सभी कारण है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन देखिए, सार्वभौम तापन, समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण, ऑक्सीजन प्रभाव और कार्बन डाइऑक्साइड का उर्वरन प्रभाव। तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन उर्वरन प्रभाव। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पशु रोग है जिनसे मनुष्य ग्रस्त हो सकते हैं। कौन सा पशु रोग है जो मनुष्य भी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। देखिए अमीबता, एस्केरिस्ता और क्षय रोग। तो ये 3 डी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, वायुयान के उड़ान भरने और भूमि परातरने के दौरान किसके कारण किसी व्यक्ति के कानों की क्षति पहुंच सकती है। ऑप्शन देखिए, कर्ण पटा झिल्ली में खिंचाव, मध्य कर्ण अस्थिकाओं में क्षति, कर्णावत में वर्धित आवेग, अभ्यंतर कर्ण के अस्थि गहन में कंपन। तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, कर्णावत में वर्धित आवेग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त एक में शक्तिशाली ऑक्सीकारक एंजाइम होता है और वह कोशिकाओं से विषैला पदार्थ हटाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, लवक, लाइसोसोम, जालिकाई और परऑक्सीसोम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, परऑक्सीसोम हो जाएगा, डी नंबर। तो साथियों ये साइंस के कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्नों का अध्ययन था जो हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।